सबसे ताकतवर नेता सिर्फ जमीन पर बने महलों और सरकारी आवासों में रहता है, या फिर युद्ध के समय उसके लिए जमीन के नीचे भी एक पूरी दुनिया बसाई जाती है? क्या राजधानी तेहरान के नीचे ऐसा सीक्रेट नेटवर्क तैयार किया गया था जहां मिसाइलों और बमों का असर भी बेअसर हो जाए? क्या कई मंजिल नीचे बने ब्लास्ट रेसिडेंट कमरे, दर्जनों सुरंगें, गुप्त रास्ते और हाई सिक्योरिटी कमांड सेंटर ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व की सुरक्षा का सबसे बड़ा राज थे? और अगर ऐसा था तो आखिर इस कथित सीक्रेट बंकर का रहस्य दुनिया के सामने कैसे आया? क्या आधुनिक युद्ध के दौर में अब कोई भी सीक्रेट लोकेशन सचमुच सीक्रेट रह सकती है? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। इस वक्त एक ऐसे खुलासे पर चर्चा कर रही है जिसने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तेहरान में तत्कालीन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सरकारी आवास के पास एक विशाल अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। कहा जा रहा था ये कोई साधारण बंकर नहीं था, बल्कि एक ऐसा भूमिगत सुरक्षा नेटवर्क था जिसमें ब्लास्ट प्रूफ कमरे, इमरजेंसी एस्केप टनल, मल्टी लेवल पार्किंग, अंडरग्राउंड ऑफिस और कमांड फैसिलिटी जैसी कई व्यवस्थाएं मौजूद थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो यह आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीर को समझने का एक बड़ा विषय बन जाता है। जी बिल्कुल प्रिया, ईरान हमेशा से अपनी सैन्य रणनीति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सतर्क रहा है। पिछले कई वर्षों में परमाणु कार्यक्रम, पश्चिमी देशों के साथ तनाव, इजराइल के साथ टकराव और लगातार बढ़ते क्षेत्रीय संघर्षों ने ईरान को अपनी सुरक्षा नीति पर बड़े स्तर पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। इसी बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तेहरान के बीचों बीच एक ऐसा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स मौजूद था जिसे खास तौर पर शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। बताया गया कि यह सुविधा तत्कालीन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सरकारी आवास के बेहद करीब बनाई गई थी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे कुछ ही मिनटों में सुरक्षित स्थान तक पहुंच सके। यह दावा अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में किसी भी देश का सर्वोच्च नेतृत्व युद्ध के दौरान सबसे बड़ा रणनीतिक लक्ष्य माना जाता है। जी बिल्कुल, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कथित अंडरग्राउंड सुविधा का निर्माण केवल एक शेल्टर के रूप में नहीं किया गया। दावा है कि इसे एक ऐसे कमांड कॉम्प्लेक्स की तरह डिजाइन किया गया था जहां युद्ध के दौरान भी फैसले लिए जा सके, सेना के साथ संपर्क बना रहे और सरकारी तंत्र काम करता रहे। बताया गया है कि इस परिसर में मजबूत कंक्रीट से बने ब्लास्ट रेजिस्टेंट कमरे, कई स्तरों वाली पार्किंग, अलग अलग दिशाओं में जाने वाली सुरंगें और सुरक्षा के कई घेरे मौजूद थे। यह भी कहा गया है कि पूरे ढांचे को इस तरह छिपाया गया था कि ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य परिसर दिखाई दे, जबकि उसके नीचे एक विशाल भूमिगत संरचना मौजूद है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरों ने यह बहस जरूर छेड़ दी है कि आधुनिक युद्ध में भूमिगत सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कथित परियोजना की शुरुआत साल 2009 के आसपास हुई थी। दावा किया गया कि इसका निर्माण ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को देखरेख में करवाया गया और इसे शीर्ष स्तर की मंजूरी मिली थी। कहा जाता है कि निर्माण के दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया कि बाहर से किसी को भी यह अंदाज़ा न हो कि ज़मीन के नीचे इतना बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। प्रवेश द्वार को इस तरह बनाया गया कि जरूरत पड़ने पर वाहन सीधे भूमिगत हिस्से तक पहुंच सके। यह भी कहा गया कि बंकर तक जाने वाले रास्ते को सामान्य निर्माण का हिस्सा दिखाया गया ताकि सैटेलाइट तस्वीरें या सामान्य निगरानी में भी संदेह पैदा न हो। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इस कथित कॉम्प्लेक्स में केवल एक सुरक्षित कमरा नहीं था,
बल्कि कई स्तरों पर सुरक्षा की व्यवस्था थी। जमीन से लगभग 30 से 35 मीटर नीचे 2 बड़े शेल्टर बनाए गए थे। इनमें से एक में ऐसा ब्लास्ट रेजिस्टेंट कमरा होने की बात कही गई, जिसे विशेष रूप से मिसाइल हमलों और भारी विस्फोटों का असर कम करने के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा कई सुरंगों का जिक्र भी किया गया, जिनका उद्देश्य आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी बताया गया। कहा गया कि इनमें से एक सुरंग शहर के दूसरे हिस्से तक जाती थी, जिससे किसी बड़े हमले की स्थिति में वहां मौजूद लोगों को बिना सार्वजनिक रूप में दिखाई दिए बाहर निकाला जा सके। जी बिल्कुल प्रिया, यह समझना जरूरी है कि भूमिगत बंकर बनाना केवल ईरान तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों ने अपने शीर्ष नेतृत्व और सैन्य कमांड के लिए विशेष अंडरग्राउंड सुविधाएं तैयार की हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि युद्ध के शुरुआती चरण में दुश्मन सबसे पहले कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश करता है। अगर नेतृत्व सुरक्षित रहता है तो सैन्य और प्रशासनिक फैसले लगातार लिए जा सकते हैं। इसलिए ऐसे बंकरों में केवल रहने की व्यवस्था नहीं होती, बल्कि संचार, बिजली, वेंटिलेशन, मेडिकल सहायता और कई दिनों तक आत्मनिर्भर रहने जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाती हैं। हालांकि किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी अधिकांश जानकारी गोपनीय होती है, इसलिए जब भी ऐसे दावे सामने आते हैं तो उनकी पुष्टि करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों के बीच अंतर को समझना चाहिए। फिलहाल तेहरान के इस कथित अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसका बड़ा हिस्सा रिपोर्ट्स और दावों पर आधारित है, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर ने आधुनिक युद्ध, सुरक्षा और खुफिया तंत्र को लेकर नई बहस छेड़ दी। अब सवाल यह है कि क्या जमीन में कई मीटर नीचे बना कोई भी बंकर वास्तव में पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है? क्या मोटी कंक्रीट की दीवारें, स्टील की मजबूत परतें और दर्जनों सुरक्षा घेरे किसी देश के सर्वोच्च नेतृत्व को हर खतरे से बचा सकते हैं? या फिर आधुनिक युद्ध तकनीक ने इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी चुनौती देना शुरू कर दिया है? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अंडरग्राउंड बंकरों का उद्देश्य किसी भी हमले को पूरी तरह रोकना नहीं होता, बल्कि हमले के दौरान वहां मौजूद लोगों को पर्याप्त समय और सुरक्षा देना होता है, ताकि वे हालात का आकलन कर सकें, सेना से संपर्क बनाए रखें और जरूरी फैसले लेते रहें। यही वजह है कि दुनिया के अधिकांश हाई सिक्योरिटी बंकरों में केवल मजबूत दीवारें ही नहीं होती, बल्कि स्वतंत्र बिजली व्यवस्था, ऑक्सीजन सप्लाई, पानी का स्टोरेज, मेडिकल यूनिट, सुरक्षित संचार नेटवर्क और कई दिनों तक बाहरी दुनिया से कट कर रहने की क्षमता भी विकसित की जाती है। अगर रिपोर्ट्स में किए गए दावे सही हैं तो तेहरान का यह कथित अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स भी इसी सोच के साथ तैयार किया गया था कि किसी भी बड़े युद्ध की स्थिति में शीर्ष नेतृत्व को सुरक्षा रखते हुए सरकारी तंत्र को सक्रिय रखा जा सके। लेकिन आधुनिक युद्ध ने सुरक्षा की परिभाषा बदल दी है। आज लड़ाई केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं है। आज सैटेलाइट निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग जैसी तकनीकों ने किसी भी गुप्त सैन्य ठिकाने को छिपाए रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी अंडरग्राउंड सुविधा को नष्ट करने से पहले उसकी सटीक लोकेशन, गहराई, निर्माण सामग्री और प्रवेश मार्गों की विस्तृत जानकारी जुटाई जाती है। इसके बाद ही सैन्य रणनीति तैयार होती है। यही कारण है कि आधुनिक युद्ध में केवल हथियारों की ताकत नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। कई बार युद्ध मैदान में गोली चलने से पहले ही खुफिया एजेंसियां महीनों तक जानकारी जुटाती रही हैं और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की योजना बनाई जाती रही। जी, अगर हम ईरान की सैन्य नीति को समझने की कोशिश करें तो एक बात साफ नजर आती है कि पिछले 2 दशकों में उसने अपनी रक्षा रणनीति का बड़ा हिस्सा भूमिगत ढांचों पर केंद्रित किया है। इसके एक वजह यह भी रही है कि ईरान लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों, क्षेत्रीय तनाव और संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं के बीच अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। इसी कारण समय समय पर ईरान ने अपने मिसाइल बेस्ड ड्रोन सुविधाएं और सैन्य सुरंगों से जुड़े वीडियो भी सार्वजनिक किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य केवल अपनी ताकत दिखाना नहीं था, बल्कि यह संदेश देना था कि अगर किसी ने
ईरान पर हमला किया तो उसकी जवाबी क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसलिए जब तेहरान के कथित सीक्रेट बंकर की चर्चा सामने आती है तो इसे ईरान की उसी व्यापक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है जिसके तहत महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक ढांचे को जमीन के नीचे सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। युद्ध के दौरान किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल हथियार नहीं होती, बल्कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। अगर सर्वोच्च नेतृत्व सेना से संपर्क खो देता है तो पूरी सैन्य रणनीति प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया की कई सेनाएं भूमिगत कमांड सेंटर विकसित करती हैं, जहां से संचार व्यवस्था, सैन्य आदेश, एयर डिफेंस सिस्टम और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले लगातार लिए जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कमांड सेंटर केवल नेताओं के छुपने की जगह नहीं होते, बल्कि वो पूरे रक्षा तंत्र का दिमाग माने जाते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टकराव देखने को मिलता रहा है। कभी सीरिया में सैन्य गतिविधियों को लेकर आरोप लगे, कभी परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ, तो कभी साइबर हमलों और खुफिया अभियानों की खबरें सामने आई। इसी पृष्ठभूमि में जब तेहरान के कथित अंडरग्राउंड बंकर की रिपोर्ट सामने आती है तो यह केवल एक निर्माण परियोजना की खबर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि कथित तौर पर इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर स्थान की पहचान की थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी देश को किसी भूमिगत सुविधा की सटीक जानकारी मिल जाती है तो ये उसकी खुफिया क्षमता का संकेत माना जाता है। आधुनिक युद्ध में कई बार जीत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि किसके पास दुश्मन के बारे में ज्यादा सटीक जानकारी है। इसलिए आज इंटेलिजेंस नेटवर्क किसी भी देश की सैन्य शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। तो क्या तेहरान के नीचे बना यह कथित अंडरग्राउंड नेटवर्क वास्तव में ईरान की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल था? क्या आधुनिक तकनीक के सामने अब दुनिया का कोई भी सीक्रेट बंकर पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह गया है? और क्या आने वाले समय में युद्ध जमीन के ऊपर कम और जमीन के नीचे ज़्यादा लड़े जाएंगे? जब भी किसी सीक्रेट बंकर की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के मन में यही सवाल आता है कि आखिर ऐसा बंकर दिखता कैसा होगा? क्या वह सिर्फ एक बड़ा कमरा होता है या फिर उसके अंदर एक पूरी दुनिया बसाई जाती है? रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि आधुनिक अंडरग्राउंड बंकर केवल मोटी दीवारें वाला एक शेल्टर नहीं होते। इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि युद्ध की स्थिति में भी वहां मौजूद लोग कई दिनों या कई बार हफ्तों तक बाहरी दुनिया से कटकर काम कर सकें। ऐसे बंकरों में अलग अलग सुरक्षा जोन बनाए जाते हैं जहां हर व्यक्ति की एंट्री नियंत्रित होती है। अंदर जाने के लिए कई स्तर की सुरक्षा जांच, भारी स्टील के दरवाजे, विस्फोट का दबाव झेलने वाली दीवारें, स्वतंत्र बिजली उत्पादन, पानी का भंडारण, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और सुरक्षित संचार नेटवर्क जैसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। अगर बाहर लगातार बमबारी भी हो रही हो तब भी अंदर बैठा नेतृत्व सेना, वायुसेना, नौसेना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रख सके। यह ऐसे कमांड सेंटर का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां अपने सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंटर को सामान्य इमारतों की तरह नहीं बनाती। उन्हें पहाड़ों के भीतर, चट्टानों के नीचे या फिर शहरों के ऐसे हिस्सों में बनाया जाता है जहां किसी को संदेह भी ना हो। कई बार ऊपर से देखने पर वो जगह एक साधारण सरकारी भवन, खेल परिसर या प्रशासनिक इमारत जैसी दिखाई देती है, लेकिन उसके नीचे कई मंजिलों तक फैला भूमिगत ढांचा मौजूद होता है। रिपोर्ट्स में तेहरान के जिस कथित कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया गया है उसके बारे में भी यही दावा किया गया है कि उसे एक सामान्य स्पोर्ट्स सेंटर के नीचे विकसित किया गया था ताकि किसी भी सैटेलाइट इमेज या बाहरी निगरानी में उसकी वास्तविक पहचान सामने ना आए। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि आधुनिक सुरक्षा रणनीति में छलावरण यानी कैमोफ्लेज कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या केवल जमीन के नीचे बंकर बना देने से कोई देश पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है? जवाब है नहीं, क्योंकि आधुनिक युद्ध में सुरक्षा केवल मजबूत दीवारों से तय नहीं होती। सुरक्षा इस बात से तय होती है कि दुश्मन को उस जगह की जानकारी है या नहीं। अगर किसी देश की खुफिया एजेंसी को आपके सबसे सुरक्षित ठिकाने की लोकेशन
उसकी गहराई, प्रवेश द्वार, सुरंगों और अंदर की संरचना की जानकारी मिल जाए तो फिर सबसे मजबूत कंक्रीट भी चुनौती के घेरे में आ सकती है। यही वजह है कि आज हर देश अपनी सैन्य परियोजनाओं में गोपनीयता को सबसे ज्यादा महत्व देता है। कई बार किसी परियोजना पर काम करने वाले इंजीनियरों को भी पूरी जानकारी नहीं दी जाती। अलग अलग टीमें अलग अलग हिस्सों पर काम करती हैं ताकि पूरी तस्वीर किसी एक व्यक्ति के पास ना हो। यह व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी भी तरह की सूचना लीक होने की संभावना कम से कम रहे। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध केवल हथियारों की वजह से नहीं बल्कि सूचना लीक होने की वजह से भी प्रभावित हुए हैं। आधुनिक दौर में सैटेलाइट, ड्रोन, साइबर मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों ने किसी भी गुप्त गतिविधियों पर नजर रखना पहले से कहीं आसान बना दिया है। अब केवल आसमान से ली गई तस्वीरें ही नहीं बल्कि किसी इलाके में होने वाली असामान्य गतिविधि या निर्माण सामग्री की आवाजाही, बिजली की खपत, संचार संकेत और कई दूसरे तकनीकी संकेत का भी विश्लेषण किया जाता है। इसलिए आज की दुनिया में किसी भी सीक्रेट फैसिलिटी की पूरी तरह छिप कर रखना किसी की तुलना में कहीं ज़्यादा कठिन हो गया है। इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है कि दुनिया तेजी से बदल रही है। युद्ध की रणनीतियां बदल रही हैं, सुरक्षा की परिभाषा बदल रही है और तकनीक हर दिन नए समीकरण बना रहे। ऐसे में किसी भी देश के लिए केवल हथियारों का जखीरा पर्याप्त नहीं होगा। उसे अपनी जानकारी, अपनी तकनीक, अपनी खुफिया क्षमता और अपने सुरक्षा ढांचे को भी उतना ही मजबूत बनाना होगा। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो बैटलग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।